लातेहार की तरफ से जो है एक बहुत बड़ा गुड न्यूज़ जारी किया जाता है। लातेहार रिक्रूटमेंट, ठीक है? यहाँ पे जो है मनरेगा का वैकेंसी फिलअप किया गया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं लातेहार की तरफ से। तो यहाँ पे जो है नोटिस डिस्क्रिप्शन में दे दिया है कि आपका अगर जो किसी भी प्रकार का आप जो फॉर्म अप्लाई किए थे, कि किसी तरीक़े का कोई गलती हो चुका है और या तो आपको लगता है कि वहाँ पे जो भी लिस्ट निकाला गया है तो गलती निकाला गया, यानी कि रिज़ल्ट जो है सॉरी यहाँ पे लिस्ट जो है जारी कर दिया गया, अपॉइंटमेंट लेटर जो है लिस्ट एप्लीकेशन जारी कर दिया गया है कि आपका गलती क्या है और सही किया है इसे। आपका जो है 25 को यहाँ पे जारी किया है, अंतिम तिथि जो है यहाँ 7 के है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि कार्यालय उपायुक्त सह जिला दंडकारी लातेहार, ठीक है? ग्रामीण जिला ग्रामीण विकास शाखा, मनरेगा अंतर्गत संविदा आधारित नियुक्ति से संबंधित सूचना। यहाँ पे सूचना यहाँ पे जारी किया गया है। तो यहाँ पे देखेंगे कि एदत द्वारा सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 01/2025 के द्वारा मनरेगा अंतर्गत प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी की नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया था। यानी कि आपका मनरेगा का जो भी बहाली था, ठीक है? 01/25 के तहत जो विज्ञापन ये संख्या जारी किया गया था, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से यहाँ पे फॉर्म को फिलअप किया गया था। विभागीय नियमानुसार अनिवार्य एवं अतिरिक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रमाण पत्रों के विहित पत्र में डाटा प्रविष्ट किया गया है। प्राप्त आवेदकों पत्रों को सामान्य सूची लातेहार जिला विभागीय वेबसाइट इस पर देखा जा सकता है। यानी कि आपका जो भी आप फॉर्म फिलअप किए हैं, तो आपका जो है एक्सेप्ट हुआ है। तो आपका फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका क्या गलती है, क्या सही है, यहाँ पे आपको सभी चीज़ का डाटा यहाँ पे दे दिया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे, प्रविष्टि की गई डाटा आवेदनकर्ता को उक्त सूची पर किसी प्रकार का कोई आपत्ति हो तो दिनांक 7/7 तक उप विकास आयुक्त लातेहार के कार्यालय में निबंधित डाक से या तो कार्यालय में अपना आकर जो है यहाँ पे दावा आपत्ति कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि अंतिम तिथि जो है 7/7/2025 तक आपका जो भी डाटा दिखाया जाएगा, तो इसमें अगर जे आपको ऑब्जेक्शन लिख दिया जाएगा, वो ऑब्जेक्शन इसमें मिलेगा। तो ऑब्जेक्शन अगर जो कुछ होगा तो मान लीजिए कि ठीक है आपके पास ये डॉक्यूमेंट अटैच नहीं था, ये नहीं था, तो इसका ऑब्जेक्शन जैसे कि यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हैं। रिमार्क में दे दिया है नो कैटेगरी दिस वैकेंसी, ठीक है? तो अगर जो इस तरह का ऐसा कोई इश्यू हो तो आप यहाँ पे दावा कर सकते हैं, जो कि आपका अंतिम तिथि जो है 7/7 तक है। आप कार्यालय में खुद से जा सकते हैं या तो फिर आपका जो है डाक से यहाँ पे भेज सकते हैं। तो आपको कहाँ विकास में जाना है? उप विकास, ठीक है? तो यहाँ पे जो है आपको उप विकास आयुक्त लातेहार में जो कार्यालय में जो है आप इसे खुद से जा सकते हैं या तो डाक से द्वारा भेज सकते हैं। यहाँ पे नोट में दिया गया है कि आवेदनकर्ता द्वारा आवेदित करते समय जो शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र पर अपलोड किया गया है, यानी कि जो आप फॉर्म फिलअप करते समय जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे, उन्हीं प्रमाण पत्रों पर दावा आपत्ति करेंगे। सपोज़ मान लीजिए कि आप बोले कि हमारा जो है इसमें 70 नंबर था और वहाँ पे आपका वहाँ पे दिखा रहा है 60 नंबर। आप जो अपलोड किए होंगे, जो फिलअप किए होंगे, उसी पे आप दावा कर सकते हैं। अन्यथा अदर डॉक्यूमेंट आप लेकर जाते हैं तो उस पे आप दावा नहीं कर सकते हैं। सपोज़ कास्ट सर्टिफ़िकेट अपलोड उस समय नहीं किए, अभी यहाँ पे दावा कर रहे हैं कि हमारे पास कास्ट सर्टिफ़िकेट है। तो यहाँ पे आपका जो है, जो भी आप यहाँ पे प्रॉमिस करेंगे तो आपका जो है सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आप जो अपलोड करेंगे उसी का आपका वैलिड है। तो आप इसे जो है 7/7/2025 तक इसे आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया गया है, मेन मुद्दा आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिस्ट जारी कर दिया गया है टोटल 43 पेज के। ठीक है? टोटल 43 पेज के। आप यहाँ पे शुरू डिटेल से देखेंगे कि आपका सबसे पहले कैंडिडेट एप्लीकेशन नंबर दिया गया है। इसके बाद कैंडिडेट एप्लीकेशन नेम, यानी एप्लीकेंट नेम, यानी कि जिनका भी नाम से होगा, फादर या हस्बैंड नेम यहाँ पे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ मिला लेंगे। इसके बाद जेंडर, मेल फीमेल आप जो भी कैटेगरी जो भी जेंडर होगा जिनका भी। इसके बाद आप यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप यस नो, जैसे कि यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा नो, ठीक है। इसके बाद जो है रेसिडेंशियल, यानी कि आपके पास जो है स्थानीय था या नहीं है, तो यस करेंगे या तो है नो, तो यहाँ पे देख लेंगे आप इसे। एफिडेविट अटैच है, यस है तो यस, नहीं तो नो यहाँ पे किया गया है। कैटेगरी किस कैटेगरी से है यहाँ। इसके बाद जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यस या नो, यस है तो यस किए होंगे, यहाँ पे देख रहे हैं। तो आप यस किए हैं तो यहाँ पे आप अपलोड नहीं किए होंगे तो यहाँ पे दावा करना पड़ेगा कि यहाँ पे किए हैं। इसके बाद आपके पास क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे सभी चीज़ दिया गया है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है ऑब्जेक्शन लगाया गया है कि नंबर वैकेंसी, नो वैकेंसी दिस कैटेगरी, यानी कि इस कैटेगरी में जो है वैकेंसी नहीं है। फॉर्म फिलअप किया गया था तो उस समय का आप नोटिफिकेशन यहाँ पे देख लेंगे कि आप जिस कैटेगरी से यहाँ पे फॉर्म फिलअप किए हैं
तो उस कैटेगरी में आपके लिए जो है वैकेंसी था या नहीं था। तो जो कि ऑब्जेक्शन में यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि नो वैकेंसी इन दिस कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी का ही ज़्यादा इशू लग रहा है, नो वैकेंसी इन दिस कैटेगरी। अपना नाम, रोल नंबर ये सब मिला देंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि रिमार्क में जो है मैक्सिमम करके नो वैकेंसी दिस कैटेगरी। इसके बाद एक देखने को मिलता है कंपल्सरी क्वालिफिकेशन मार्कशीट नोट अटैच एंड नंबर वैकेंसी इज नो वैकेंसी इन दिस कैटेगरी। यानी कि यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, आप तो एक कैंडिडेट जो है कंपल्सरी क्वालिफिकेशन मार्कशीट जो होना चाहिए, ठीक है, तो उसका जो है अटैच नहीं किए हैं। तो आप सभी जब फॉर्म को फिलअप करते हैं तो इसको मेनली ध्यान में रखना होगा कि आप किसी भी फॉर्म को फिलअप करते हैं तो जो आपका रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, आप किसी भी तरीका से आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है तो अपलोड कर ही देना होगा, इंटर करना है तो इंटर कर ही देना होगा, ताकि जो है आपके पास यहाँ पे क्लियर रह सके। क्योंकि नोटिफिकेशन में जो भी बता दिया जाता है टर्म एंड कंडीशन, उस टर्म एंड कंडीशन को यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। यहाँ पे उनका यही इशू आ गया। यहाँ पे जो है सभी चीज़ रहने के बावजूद भी जो है यहाँ पे आपका नहीं हो पाया। तो आप यहाँ पे इसी तरीक़े से आप देख लेंगे कि आपका जो, तो आप दावा करेंगे कि आप अपलोड किए हैं कि नहीं किए हैं। तो आप जो है 7/7/2025 तक यही सब को लेकर आप यहाँ पे दावा करेंगे। ठीक है? कि हमारा जो इतना नंबर, सीरियल नंबर इतना में है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कंपल्सरी क्वालिफिकेशन मार्कशीट नोट एसेट एंड नो वैकेंसी। तो इसी तरह का जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन मैक्सिमम लगाया गया है। कंपल्सरी मार्कशीट नोट नॉट फुलफिल। यहाँ पे देख रहे हैं कि कंपल्सरी जो भी मार्क्स अपलोड करना था, तो फिल फुल कर किए ही नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस आप फिल किए थे, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पे अटैच ही नहीं किए हैं। तो यहाँ पे इस तरीका का इश्यू करेंगे तो आपका जो है दिक्कत होगा ही होगा, क्योंकि नोटिफ़िकेशन में पहले ही क्लियर बता दिया जाता है कि आपको ये करना है, ये करना है, तो आप नहीं करेंगे तो ये आपका गलती है। तो आप यहाँ पे दावा करेंगे, ठीक है? सपोज़ मान लीजिए कि आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाए थे, यहाँ पे आप जाके दावा करेंगे कि हम जो वहाँ पे लगाए थे। आप लगाए थे तो कौन लगाए थे वहाँ पे आपको दिखाना होगा कि हम लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं इसे। यही सबको यहाँ पे दावा करना है। मैक्सिमम जो है यहाँ पे नो वैकेंसी है, कैटेगरी में नो वैकेंसी है और आपका जो है डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है, फिल नहीं है, रिपीटेड यहाँ पे कुछ रिपीटेड दिखा रहा है। तो आप ये इसी तरह से आप देख सकते हैं। बाकी जो है आप यहाँ पे देख लेंगे कि आपका नाम, पता सभी चीज़ दिया गया है। एक-एक को हम रीड करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका जो है नेम इस प्रकार से दिखा दिया जाता है, रंजीत प्रजापति, आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर है, आप यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर है, ठीक है? ये फादर नेम दिशावर प्रजापति, यहाँ पे फादर नेम या तो हस्बैंड नेम यहाँ पे देखने को मिलेगा, आप देख लेंगे क्या चीज़ फिल किया है, क्या फिल नहीं किया है इसे। आप यदि आप मान लीजिए कि आरक्षण लेना चाह रहे होंगे, तो आपके पास जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसको जो है फुलफिल होना चाहिए। आप यहाँ पे फिल नहीं करते हैं तो गलती आपका है। इसमें जो है लातेहार डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। तो अपना गलती खुद को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि गलती की है तो। यहाँ पे देख रहे हैं कि बताया गया है किसी का कंपल्सरी क्वालिफिकेशन मार्क्स शीट नॉट अटैच। आप बताइए कि आपका सभी चीज़ रहने के बावजूद भी जो है केवल मार्कशीट अटैच नहीं किए, इस कारण से आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्शन लगा दिया गया। आपका मार्कशीट अटैच रहता तो आपका ऑब्जेक्शन नहीं लगता। तो आप सभी छोटी-छोटी बात खातिर हल्का-सा छोड़ देते हैं, इसी में आपका जो है दिक्कत आ जाता है। आप सभी जो भी फॉर्म फिल अप करते हैं तो इस पे ध्यान दे दिया कीजिए। या तो किसी प्रकार का कोई गलती होता है, भरने में इश्यू आता है, तो यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल हैं, पड़े हुए हैं। वहाँ से आप सभी देख सकते हैं कि कैसे-कैसे फिल करना है। हल्का-सा देखने में कुछ नहीं जाता है। यदि समझ में ना लगे तो की बात है, ठीक है? बहुत सारे चैनल पे वीडियो अच्छा-अच्छा मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एमबीए मार्कशीट नॉट विजिबल। तो इसी तरह के आप यहाँ पे देख लेंगे अपना टोटल कैंडिडेट का जो है यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिस्ट निकाला गया है, टोटल 412 कैंडिडेट का, ठीक है? 412 कैंडिडेट का यहाँ पे ऑब्जेक्शन निकाला गया है, तो आप देख लेंगे। इसका पीडीएफ जो है अपने टेलीग्राम चैनल में दे देंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि वहाँ से आप सभी आसानी से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को जॉइन करना पड़ेगा, इसे डाउनलोड करने के लिए।